मैदान अरफात में हाजी हैं, मगरिब की नमाज नहीं पढ़नी। 50 लाख की सारी फौज मैदान अरफात से कूच कर जाना है और फजर से पहले पहले सबों को मुजदलफा पहुंच जाना है। 50 लाख की फौज कमो पेश। अब मुजदलफा में चाहे आखिरी टाइम में क्यों ना पहुंचे, वहां मगरिब और इशा की नमाज दोनों वहां पढ़नी जी। फिर वहां से सारी फौज आफताब के तुलू होने से पहले कूच करना, मीना जाना है। मीना में जाके सबसे पहले बड़े शैतान को पत्थर मारना है, दूसरे और तीसरे को नहीं। उसके बाद सारी फौज जाएगी, कुर्बानी करेगी, सर के बाल काटेगी। फिर सबों को लौट के जाना है मक्का, खाने काबा का तवाफ करना है, तवाफ फर्ज जो तवाफ है। फिर वहां से लौट के मीना आना है। फिर तीनों कंकड़ को दूसरे दिन पत्थर मारना है, फिर वहीं कैंप पे करना है। 50 लाख की फौज अभी अरफात में। अब वो सारी फौज कुछ देर के बाद मुजदलफा में। दुनिया में कयामत तक जहां की भी आर्मी हो, चाहे अमेरिका की हो या हिंदुस्तान की हो या चाइना जापान की हो, जहां की आर्मी में डिसिप्लिन, वक्त की कद्र, टाइम टेबल की रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपने कमांडर के कहने पे मार्च करना, जहां कहीं भी होगा, ये तरीका मजहब इस्लाम से लिया गया होगा। सुभान अल्लाह। और ये एहसान इस्लाम का है कि माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक जिंदगी के जितने डिपार्ट हैं, जिंदगी के जितने शोबे हैं, जितने भी मामलात हैं, हर मामलात की रहनुमाई मजहब इस्लाम फरमाता है। सुभान अल्लाह। फ्रॉम द क्रेडिल टू द ग्रेव, माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक जिंदगी का कोई ब्रांच ऐसा नहीं छोड़ा। अगर मुझे आप इजाजत दें तो मैं एक वो ब्रांच बता दूं जिस पर जुमा में भी खिताब नहीं होता है, जिस पर ईद बकरीद में भी खिताब नहीं होता है, जिस पर आम तौर पर जलसों में खिताब नहीं होता है, चूंकि उस डिपार्ट का ताल्लुक शर्म हया और पर्दे से है। और हदीस माया, कुरान शरीफ में आया कि इन्नल्लाह ला यस्तही, अल्लाह ताला हक बयान करने से नहीं शर्माता है। और हदीस पाक में वो सब कुछ आया है। यानी आप ये जान लें कि आज मैं सारे डिपार्ट को टच नहीं कर पाऊंगा। वही तालीमात जो मजहब इस्लाम की हैं, उसी में से चंद बातें जो आप जान चुके होंगे तो उसको रिमाइंड में करवाऊंगा, जो नहीं जानते होंगे तो फिर मैं पहली बार में आपसे कह रहा हूँगा। और मुझको मालूम है कि इस्लाम में जो जुमा के खिताब का सिस्टम है, जो फर्ज करार दिया गया है, उसकी वजह से हर मुसलमान का बच्चा बच्चा इस्लाम की बहुत सारी बातों को, उसी खिताब को सुन सुन करके जान लेता है। बेशक। दूसरे लोग जाहिल रहें, चूंकि उसके यहाँ कोई सिस्टम नहीं है, जुमा के वीकली खिताब का कोई सिस्टम नहीं है। जैसे हिंदुओं के यहाँ वीकली इज्तिमा का कोई सिस्टम नहीं है कि मोहल्ले के सारे गैर मुस्लिम इस मंदिर में जमा हो जाए और उसका पंडित वहां जमा हो जाए और वह पंडित अपने मानने वालों को कुछ प्रवचन करे, कुछ समझाए। ये उनके मजाज पे है। साल 2 साल 5 साल में जैसे यहाँ जलसा हमारे यहाँ हो गया, उसी तरह उसके यहाँ भी एक इज्तिमा हो जाता है, एक प्रवचन हो जाता है, अब पंडित जी उनको समझा देते हैं। वीकली कंपल्सरीली, चाहे आंधी आए, तूफान आए, जलजला हो, कुछ भी हो, जुमा की नमाज पढ़नी ही पढ़नी है। और उस जुमा में खिताब करना ही करना है। जोहर की नमाज जहां चाहा पढ़ लिया, जुमा की नमाज जहां चाहा, ये जुमा की नमाज नहीं होगी। जोहर, असर, मगरिब, इशा, फजर बगैर तकरीर के पढ़ लिया, ना नमाज से पहले ना नमाज के बाद, कोई जरूरी नहीं है, नमाज हो जाएगी। मगर जिस तरह बगैर वजू के नमाज नहीं होती है, उसी तरह बगैर खुतबे जुमा की नमाज नहीं होती। बेशक। सुभान अल्लाह। इस फिलॉसफी को अगर आपने समझ लिया तो फिर कभी नहीं बोलेंगे जलसा कराने से क्या फायदा, कभी नहीं बोलेंगे इतना बड़ा पिंडाल सजा के आलिमों को बोला के वास कराने से क्या फायदा है। हर सबका चेहरा अलग अलग होता है, सबका दिल अलग अलग होता है, सबकी सोच अलग अलग होती है। समाज में 100 लोग हैं, 100 तरह का चेहरा है, 100 लोग हैं, 100 तरह की सोच है। अच्छे लोग हमेशा अच्छी महफिलों को सराहते हैं कि कम से कम एक दिन 1000, 2000, 10,000 मुसलमान मिल बैठकर अपने खालिक का जिक्र तो कर लें, अपने कुरान करीम की आयतों की तफसीर और तौज़ीह तो सुन लें, मुस्तफ़ा की हदीस सुन लें। जहाँ 50-100 मुसलमान जमा होते हैं, वहाँ ज़रूर एक अल्लाह वाला होता है।
और जहां 100 आलिम रहे जरूर उस इलाके का कोई ना कोई कुतुब अबदार होता है। सुभान अल्लाह। अब इसी जलसे के बहाने मुसलमानों का चेहरा देखने को मिलता है, इसी जलसे के बहाने मुसलमानों के बीच मिलकर बैठने का मौका मिलता है। न जाने इतने लोगों में से कौन अल्लाह के वली हैं, किसी को खबर नहीं। मैं 50 बार दुआ करता रहता हूं, दुआ कबूल नहीं होती। अगर मैं किसी वली के पास बैठा, वली ने आमीन कह दिया तो बस जो दुआ 50 साल में ना होगी 50 सेकंड में कबूल हो जाती है। इसलिए नेक जगहों पे दुआएं कबूल होती हैं, नेक लोगों की सोहबतों में दुआएं कबूल होती हैं, और दुआ कबूल होने का वक्त भी होता है, उसके लिए जगह भी होती है। ये आम इज्तिमा जहां मुसलमान जमा होते हैं वहां दुआ कबूल होती है। इसलिए इस तरह की महफिलों में दुआओं का ज्यादा एहतराम करना चाहिए। दुआ की कबूलियत के लिए मकामात होते हैं, इस तरह वाज की महफिल, जुमा का खुतबा और नमाज पंजगाना फर्ज नमाज पढ़ने के बाद हालत सजदा में दुआ कबूल होती है, और दरूद पढ़ने के बाद दुआ कबूल होती है। आला हजरत के वालिद गिरामी मुफ्ती नकी अली खान रदी अल्लाह ताला अन्हो ने 28 मकामात लिखे हैं जहां दुआएं कबूल होती हैं। उसमें से एक है मैदान अरफात, एक है वादी मिना, एक है मुज़दलिफा, एक है खाने काबा के इर्द गिर्द मताफ जहाँ तवाफ किया जाता है, एक मस्जिद हराम है जो खाने काबा के चारों तरफ जो दालान नुमा मस्जिद है, और एक खाने काबा के पास में भी कुछ ऐसे मकामात हैं जहाँ दुआ कबूल होनी ही होनी है। जैसे बाब काबा है, दरवाजे के सामने एक मुहदीम है, मुल्तज़म है, मिज़ाब रहमत के नीचे है, पिछली जो दीवार है मुस्तजार, वहाँ गेट नुमा बना हुआ है, गेट है नहीं मगर गेट नुमा बना हुआ है, आप गौर से देखेंगे उसको, वहाँ दुआ कबूल होती है। और खाने काबा का जो दखनी हिस्सा होता है जहाँ रुकने यमानी और रुकने अस्वद के बीच में, जहाँ 70,000 फरिश्ते आमीन कहने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं, इसलिए वहाँ सारे मुसलमान रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतुम व क़िना अज़ाबन्नार ये दुआ पढ़ते हैं। इसमें दुनिया और आखिरत की सारी भलाइयों की दुआ मांगी जाती है। और मदीने में बकी शरीफ में दुआ कबूल होती है, उहद पहाड़ पे दुआ कबूल होती है, मस्जिद नबी में दुआ कबूल होती है, मस्जिद फतह में दुआ कबूल होती है, मस्जिद खंदक में दुआ कबूल होती है, मस्जिद खमामा सामने है जहाँ ईद की नमाज पढ़ी जाती है, सरकार ने पढ़ी थी, वहां दुआ कबूल होती है। और रोज़े रसूल पे दुआ कबूल नहीं होगी तो फिर कहाँ होगी? होते कहाँ खलीलो बिना काबाओ में ना, लौलाक वाले साहिबी ये सब तुम्हारे घर की है। जाने कायनात है मुस्तफ़ा, रूहे कायनात है मुस्तफ़ा, बासी तख्लीक़ कायनात है मुस्तफ़ा। आकाए दो जहां के आने के बाद ही पता चला कि अल्लाह एक है। हुजूर ने ही कहा कि कुरान अल्लाह का कलाम है, हुजूर ने ही कहा कि काबा अल्लाह का घर है, हुजूर ने बताया कि मरने के बाद जन्नत और जहन्नम है, सरकार ने कहा कि कब्र में फरिश्ते आएंगे तो उससे सवाल जवाब करेंगे। यानी ये सारे अकायद तो हुजूर से मिले। हुजूर ने ही कहा कि अल्लाह है, हुजूर ने कहा क़यामत का दिन कायम होगा, तुझसे हिसाब लिया जाएगा, राई के दाने के बराबर जो कुछ तुमने दुनिया में किया सब कुछ का हिसाब लिया जाएगा। ये मत समझना कि मैं बेलगाम हूं, अभी हम पर जलजला नहीं आता है, अभी हम जमीन में नहीं धंसते हैं, अभी हमने नमाज छोड़ दी, कुछ नहीं हुआ। ये आजमाइश के दिन है, ये आजमाइश का लम्हा है, ये आजमाइश की दुनिया है, ये काम की दुनिया है। यहाँ बदला नहीं है कि अभी शराब पिया तो अभी जमीन में धंस जाए, अभी जिना किया तो आसमान से पत्थर बरसाए, अभी झूठ बोला तो मुंह में लकवा मार दे। नहीं नहीं, यहाँ अल्लाह ने छूट दी। हर जुमा के दिन खुतबा रज़विया में एक हदीस पढ़ी जाती है, ए अमल माशी था, ए लड़का ए सफेद बैठ रुको उसको, लगता कोई छुट्टी काट दी। बड़ी मुश्किल से जलसा होता है, एक जा रहा है एक आ रहा है, क्या तमाशा है? जलसा है कि नाटोंगी की महफिल है? जब तक नहीं डांटो कुछ सुनता ही नहीं। एक उधर से उठ रहा है, एक उधर से उठ रहा है, एक उधर जा रहा है, सारी जिंदगी भागता ही रहेगा, बरकतों से महरूम रह जाएगा। मालूम है तुम्हें, ये दीन की महफिल है, जन्नती महफिल है। सुभान अल्लाह। ये अल्लाह रसूल के जिक्र की महफिल है। जो इस महफिल को आबाद करता है अल्लाह उसको आबाद कर देता है, बेशक। और जो इस महफिल को बर्बाद करेगा अल्लाह तबारक व तआला उसको बर्बाद कर देगा। जो मस्जिदों को उजाड़ता है, जो जलसों को उजाड़ता है, जो मदरसे को उजाड़ता है, जो दीन की महफिलों को उजाड़ता है, उसकी ज़िंदगी उजड़ जाती है।
बेशक मैंने अपनी आंखों से देखा बहुत सारे लोग मदरसे के पीछे पड़े रहे मेरे गांव में। मदरसे के पीछे जो जमीन वक्फ कर दी थी उसको उजाड़ के फेंक दिया मदरसे को वहां से, उसके बाल बच्चे सब उजड़ गए। कोई कायदे का मौलवी हाफिज तक नहीं बन सका। और गरीबों के बच्चे, गरीबों के लोग जो आलिमों का हाथ चूमते, आलिमों के पास आके बैठते थे, जिनकी जमीन नहीं थी, मजदूरी करते थे, आज उनके बेटे हाफिज, कारी, आलिम सब बन गए। सुभान और अल्लाह। सब साहब शानदार घर, शानदार मकान, शानदार गाड़ियां सब चला रहे हैं। तो आलिमों की बेइज्जती से उनके खानदान में कोई आलिम नहीं पैदा हुआ, और आलिमों की कद्र मंजिलत करने से उसके खानदान, उसके बाल बच्चों में अल्लाह ताला अहले इल्म पैदा कर देगा। सुभान अल्लाह। इसलिए ये मजलिस उजाड़ने की चीज नहीं है, उजाड़ना ही था तो फिर तुमने इसका इनेकाद क्यों किया? जलसे में आते हो तो आओ, कायदे से बैठो, पेशाब वगैरह सब करके, वजू करके सब कायदे से जलसे में आओ, सुभान अल्लाह। ताकि 2-4-5 घंटे आराम से बैठ जाएं, वहां से निकलने की फुर्सत न मिले। अगर सोना है तो यहीं सो जाओ, ये जन्नत की क्यारी है, इसी में सो जाओ, यहीं पे सो जाओ। सुभान अगर यहाँ सो जाओगे तो भी रहमतों की बारिश तुझ पर होती रहेगी। सुभान अल्लाह। और जब यहाँ से उठ के जाएगा तो बहुत सारा गुनाहों का दाग धो चुका होगा। बेशक अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को दीनी मजलिसों की कदर की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जो लोग वहाँ रास्ते में खड़े वो सब अंदर आ जाएं। जो लोग सड़कों पे घूम रहे हैं वो घूमने वाली जिंदगी मत गुजारें। सारी जिंदगी पेंडुलम की तरह झूलता रहेगा, घूमता रहेगा, ना उधर का रहेगा ना इधर का रहेगा, ऐसे ही घूमता रहेगा, कुछ नहीं मिलेगा। बैठ के रहमतों बरकतों को अपने हिस्से में कर ले। अगर रहमतें हिस्से में आ गई तो कई नस्लें तुम्हारी मुस्कुराती रहेंगी। सुभान। आज जरूरत है हमारे घर में बरकतों के आने की, आज जरूरत है मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट के आने की, आज जरूरत है जो दिल वीरान और उजड़ चुका है उस दिल को आबाद करने की, आज जरूरत है जो रिश्तेदारियां हमारी टूट गई हैं उन रिश्तेदारियों को जोड़ने की, आज जरूरत है जो गांव समाज इख्तलाफ, इंतशार और लड़ाई झगड़े की आग में जल रहा है उस आग को बुझाने की जरूरत है। सीने में जो घमंड और गुरूर है कि मैं उससे अच्छा हूं, इस गुरूर को मिटा करके एक दूसरे के सम्मान और इज्जत देने की जरूरत है। आज दिल नहीं लगता घर में, दिल उजड़ा हुआ है, तबीयत नहीं लगती है। हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग अभी 1 साल के अंदर में कई हजार इंडियन पलायन करके इंडिया छोड़ करके कोई ऑस्ट्रेलिया चले गए, कोई अमेरिका चले गए, कोई कनाडा चले गए। हम लोग तो अपने गांव को देखते हैं, वजीरगंज को देखते हैं, क्या नाम है इस गांव का? मिर्जागंज। हमारी नजर तो मिर्जागंज पे है, मगर कुछ लोगों की नजर पूरे लखीमपुर इलाके पे है, कुछ लोगों की नजर पूरे लखनऊ बेंच पे है, कुछ लोगों की नजर पूरे उत्तर प्रदेश पे है, कुछ की नजर पूरे हिंदुस्तान पे है, कुछ की नजर सारी दुनिया पे है। जो जहां तक रहते हैं उसी तरह की सोच रहती है। कुछ लोग ये देखते हैं कि जो बीमारी हमारे इस गांव में है वही बीमारी लखनऊ में भी है, वही बीमारी बरेली में भी है, वही बीमारी बंबई में भी है। कहां भागेगा? अपना ये मोहल्ला छोड़ करके लखनऊ जाएगा? लखनऊ में इससे बुरे लोग रहते हैं, हसद करने वाला, जलन करने वाला, दूसरों को नीचा दिखाने वाला, झूठे केस मुकदमे में फंसा करके उसकी दुकान को ठप कर देने वाला, उसके बाल बच्चों की नौकरी छुड़ा देने वाला, अपना सत्तू और पानी बांध कर लखनऊ से बरेली जा करके मेरी बेटी का जो रिश्ता वहां लगता है इंजीनियर से, जो आदमी एक कदम बगैर फायदे के नहीं उठाता है, अब वो आदमी मेरे रिश्ते को तोड़वाने के लिए लखनऊ से बरेली जा करके मेरी शिकायत करके मेरी बेटी का रिश्ता तोड़वा के मुस्कुराता है और ताली बजाने लगता है। ऐसे ऐसे लोग समाज में, उसे क्या कहेंगे? आदमी कहेंगे? वो जानवरों से बदतर है जो अपने पड़ोसी की बेटी का रिश्ता तोड़वा देता है। ऐसे लोगों से समाज भरता हुआ जा रहा है। कहां हो तुम? खाली गाड़ी मकान दुकान, साफ इसी में लोग लगे हुए हैं, गाड़ी मकान दुकान। कयामत की निशानी है कि जो नंगा बदन होगा वो ऊंची इमारत में फख्र करेगा, जो बकरी का चराने वाला होगा ऊंची इमारत में फख्र करेगा। नहीं पढ़ी तुमने हदीस जिब्रील? बुखारी शरीफ की सबसे बड़ी हदीस हदीस जिब्रील, जिसमें आया है अंतलदल अमत रब्बतहा, जब देखना कि बांदियां अपने मालिक को जन्म दे रही हैं तो कयामत का इंतजार करना। इस हदीस की 2 तशरीह है। एक है कि माँ अपने पेट से नाफरमान औलाद पैदा करेगी। माँ उस हस्ती का नाम है जिसके सामने बेटा निगाहें चुकी नीची करके बात करे। माँ के पांव के नीचे जन्नत है।
माँ से ऊंची जगह ना बैठे, माँ से तल्ख लबो लहजे में बात ना करे, ये बेअदबी है। एक गुलाम की तरह बात करे अपनी माँ से और अपने बाप से। लेकिन आज देखें, एक बेटा जो माँ को पालता है, खिलाता पिलाता है, कपड़े देता है, वो कभी कभी गुस्से में आके आंख दिखा के कहता है, खबरदार ठीक से रहो वरना बहुत बुरा हो जाएगा। ये गुलाम था, आंख नहीं मिलाना था, ये आंख दिखाता है माँ को। यानी ये नौकर है, ये माँ का मालिक बन रहा है। मैं ठीक से रहो वरना खाना पीना सब बंद कर देंगे। तो माँ अपने इस बेटे को नहीं जन्म दिया है, माँ अपने मालिक को जन्म दे रही। जब नाफरमान बेटों की तादाद बढ़ जाए तो कयामत का इंतजार करना, कयामत आने वाली, बहुत करीब आने वाली। जब कयामत करीब आएगी तो गुनाह ज्यादा होगा और जलजला कसरत से होगा। जिस मकान को आदमी 25 साल एड़ी रगड़ के कमाएगा, दिल्ली, पंजाब, बंबई, सऊदी अरब, कतर, दुबई, अमान, दमाम, तबूक में, रियाद में एड़ी रगड़ के 10 साल कमाएगा और एक छोटा सा घर बना लेगा, एक छोटी सी आल्टो खरीद लेगा, उसके बाद हाथ सूखा फकीर भूखा, पैसा ही नहीं, फिर दोबारा लौट के जाएगा दमाम। तो जिंदगी गुजर गई, एक छोटा सा घर बनाया, जलजला का एक हल्का सा झोंका सारे घर को गिरा के उसकी कब्र बना देता है। कितने लाख लोग मर गए तुर्की में, 50,000 की तो सिर्फ अखबारी रिपोर्ट है, कितने लाख लोग मर गए। 25 साल गाढ़ी कमाई से 10 मंजिला मकान बनाया था, उसे क्या खबर थी कि वही मकान उसके लिए कब्र बन जाएगा। उस मकान के मलबे में उसकी लाश सड़ जाएगी, वो लाश मलबे से निकल नहीं पाएगी। जहां वो तड़प तड़प के उसी घर में जान दे देगा जिस घर के लिए उन्होंने नमाज छोड़ करके मकान बनाया था, रोजा छोड़ करके घर बनाया था, हज ना निकाल के घर बनाया था, कितने झूठ बोल के घर बनाया था। ऐसे ही घर नहीं बन जाता है। जहां जहां भी बुलंद इमारतें हैं उनके पीछे करोड़ों झूठ है, उसके पीछे करोड़ों गुनाह है, उसके पीछे फितना है, फसाद है, लंद है, बंद है, फरेब है, दगा है। हलाल कमाई से थोड़ी 50 करोड़ का मकान बनता है। हलाल कमाई झूम के नहीं बरसती है। जरा देख लें, ईंट ढो करके 8 घंटे ईंट ढोए तब जो 400 रुपए मिलते हैं, एक एक पैसा उसका हलाल का होता है। और वो हलाल का 1 रुपया जब अंदर जाता है तो पूरा सीना रोशन हो जाता है। सुभान अल्लाह। और हराम का 1 रुपया, गाड़ी पे बैठा है, केस में डाल देंगे, नहीं बाबू 2 लाख पहुंचा दो घर पे, बस पहुंचा देता हूं। ये भी हराम खोर, और जो 2 लाख पहुंचाया वो भी हराम खोर, उसका पैसा भी हराम का, इसका पैसा हराम का, उसका बेटा भी जोकर, इसका बेटा भी लोफर। नस्लें तबाह हो जाती है। हराम का 1 लुकमा अंदर गया, दिल गंदा, जबान गंदी, दिमाग गंदा, सोच गंदी, पूरा वजूद गंदा। और उस हराम ग़िज़ा से जो मनी का कतरा बनता है और उससे जो बच्चों की पैदाइश होती है, उन बच्चों की मानसिकता, उसकी सोच सब गंदी। आज जोकरों की तादाद में इजाफा हो गया, शरीर और डकैतों की तादाद में इजाफा हो गया। हर गांव समाज में डकैत, चोर, लुच्चा, लफंगा, माँ बाप का नाफरमान, अपनी बहनों को मारने वाला, अपने भाई को जेल डालने वाला, हराम कमाई से इतरा के दूसरों को हकीर समझने वाला, नाजायज जमीन पे कब्जा करने वाला, बुनियाद में जिसकी हराम दाखिल हो, इसी तरह से पूरा गांव, समाज, शहर, हर जगह ऐसे ही हराम खोरों की तादाद में इजाफा हो रहा है। लोग कहते हैं तकरीरें बेअसर हो गई, हलाल ग़िज़ा अंदर जाए तब न सोच रोशन हो। यहां तकरीर करने वाला तो जुमा को चिल्लाता है, लेकिन वो तकरीर अंदर नहीं जाती। क्यों? तेरा वजूद हराम का है, तेरे अंदर का ब्लड हराम का है। तो तूने शराब की कमाई खाई, तेरा बाप सूद खा के जो घर जिस पे खड़ा है, तो सूद के पैसे का घर है। तुम्हारे पास जो 10 बीघा जमीन है वह शराब बेच करके वह जमीन खरीदी गई है। ये बता दे, शराब बेचकर जो जमीन खरीदी गई, उसका जो लुकमा खा करके वजूद तैयार होगा, उसका तो अंग अंग नापाक होगा। अब वह बाप की गुस्ताखी करेगा, वो आलिम को गाली देगा, वो अपने पीर की तौहीन करेगा, वो हलाल तरीके से जिंदगी ना गुजार के हराम राहों से जिंदगी के दिन गुजारेगा। सोच गंदी,
दिल गंदा, वजूद गंदा। ये बोलेगा कि मौलाना की तकरीर में असर नहीं है। कुत्ते, तुमने अपने बदन के हड्डी और गोश्त को देखा? हराम की हड्डी, हराम का खून, हराम का गोश्त, तो फिर तेरी सोच हराम जैसी। अब तू बोलता है मौलाना की तकरीर में असर नहीं है। तू कहता है मौलाना की तकरीर बेअसर हो गई। मौलाना कुरान बोलता है और पैगंबर भी कुरान बोलते थे। करोड़ों लाखों में से चंद लोग होते थे जो खिंच खिंच के आके कलमा पढ़ लेते थे। नबियों पर भी अल्लाह का कलाम पेश कर देना लोगों पर जरूरी था, और यही काम नबी के गुलाम उनके नाइब करते हैं। लोगों के सामने कुरान पेश करते हैं, बेशक हदीस बयान करते हैं। और उसी लोगों में से कुछ लोग होते हैं जिनका दिल सीधा हुआ, झुक गए, अल्लाह के हुजूर सजदरेज हो जाते हैं। सुभान अल्लाह। ऐसे किसी के गले में चादर डाल के मस्जिद में घुसाना फर्ज किसी नबी पे नहीं था, ना किसी आलिम पे फर्ज है। किसी पे फर्ज नहीं था, ना किसी नबी पे, न किसी आलिम पे फर्ज है। सिर्फ अल्लाह का कलाम पहुंचा देना है। लगता है कि हुजूर सय्यदी सुहेल मिल्लत की आमद हो रही है। इंतहाई अदब और एहतराम के बस साथ अदब और आप खड़े हो एहतराम के जाएं। साथ शहजादे सरकार गौसे आजम जान वो जिंदगी नाकामी से महफूज रहती है। दुनिया में भी शेख की रहमतें उनके साथ रहती हैं, और मरने के बाद भी शेख की इनायतें उसके साथ रहती हैं, कब्र में, हश्र में, जन्नत में। इसलिए सही पीर का इंतखाब करना चाहिए ताकि हमें सही रास्ता दिखलाए। और ऐसा गलत पीर अगर का इंतखाब हुआ तो दुनिया और आखिरत दोनों तबाह हो जाएगी। सुहेल मिल्लत मसलक आला हजरत के नकीब और पासबान का नाम है, और इस वक्त में पूरी दुनिया में सही रास्ते पे चलने के लिए एक ही मसलक है, मसलक आला हजरत। चूंकि किसी भी दूसरे रास्ते को आप चुनेंगे तो वहां बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, रुकावटें हैं, ओबड़ खाबड़ है, इफरात और तफरीत है। जो इससे हटते हैं दुश्मनी में या तो राफिजी और हसद में या तो राफिजी बन जाते हैं, या दुश्मनी में वो खारिजी, नजदी, वहाबी, देवबंदी बन जाते हैं। खतरा रहता है इनसे जलने वाला या तो गुस्ताखे रसूल को काफिर कहना छोड़ देता है, वो उनके ग्रुप में चला जाता है, या इस मसलक से चिढ़ने वाला वो सहाबा का गुस्ताख बन के मौला अली की मोहब्बत में सहाबा की तौहीन करके राफिजियों की झोली में चला जाता है। ये बीच का रास्ता है, तेरे गुलामों का नक्श कदम है राह खुदा। ये वो सुराग है, ये वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। जहाँ अल्लाह की ताज़ीम, मुस्तफ़ा की ताज़ीम, अहले बैत की ताज़ीम, सहाबा की ताज़ीम, इमाम की ताज़ीम और गौस ख्वाजा की ताज़ीम, सिर्फ ताज़ीम ही ताज़ीम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कैसे माने, हुजूर को कैसे माने, सहाबा को कैसे माने, वो सब बातें वजाहत के साथ मसलक आला हज़रत में बयान कर दी गई। अगर कोई बोले कि मैं अल्लाह को एक मानता हूँ, दूसरा सवाल होगा मुस्तफ़ा के बारे में क्या कहता है। वो बोलेगा मैं नबी को लाजवाब मानता हूँ, फिर सवाल होगा इल्म गैब के बारे में क्या कहना है। वो बोलेगा इल्म गैब मैं मानता हूँ कि हुजूर को अल्लाह ने इल्म गैब दिया, तो फिर सवाल होगा इख्तियारात के बारे में क्या कहता है। सवाल होगा कि हुजूर को साहिब इख्तियार मानता हूँ, फिर सवाल होगा सहाबे कराम के बारे में क्या कहता है। बोलेगा मैं इज्जत करता हूँ, फिर सवाल होगा अहले बैत के बारे में क्या कहता है। क्योंकि कुछ लोग सहाबा को मानते हैं, अहले बैत की तौहीन करते हैं, कुछ लोग अहले बैत की इज्जत करते हैं, सहाबा को गाली देते हैं। तो अब एतराज पे एतराज पैदा होता जाएगा। लेकिन कंप्लीट मोमिन का कोई एक ऐसा जुमला हो, सेंटेंस, जिसके बोलने के बाद पता चल जाए कि ये आदमी न सहाबा का गुस्ताख है, न अहले बैत का गुस्ताख है, न गौसो ख्वाजा का गुस्ताख है, न रसूल पाक का गुस्ताख है, परफेक्ट मोमिन है ये। एक जुमला बता दे, कोई बोलेगा मैं मुसलमान हूँ, तो मुसलमान तो वो लोग भी कहते हैं। फिर सवाल दूसरा होगा मैं अहले बैत और सहाबा से मोहब्बत करता हूँ, फिर सवाल होगा कि गौस के बारे में क्या कहता है। क्योंकि कुछ लोग इमाम आजम को मानते हैं, गौस आजम की तौहीन करते हैं, और कुछ लोग गरीब नवाज को गौस आजम से बड़ा मानते हैं। यानी फतूर पैदा होता जा रहा है, ज़बाना दुनिया क़यामत के करीब जाती जा रही है। वैसे ही तरह तरह की उल्टी सीधी सोच पैदा होती जा रही है। तो इस दौर में एक लफ्ज़ है जिसके आगे कोई सवाल नहीं होगा कि हुजूर के बारे में क्या, सहाबा के बारे में क्या, अहले बैत के बारे में क्या, इमाम आजम के बारे में क्या, गरीब नवाज के बारे में आगे कोई सवाल नहीं। सिर्फ एक जुमला है, मसलक आला हज़रत जिंदाबाद।
कोई बोल दे कि मैं मसलक के आला हजरत के मानने वाला हूँ, अब सवाल दूसरा होगा ही नहीं कि अल्लाह ताला के बारे में क्या अकीदा है, हुजूर के बारे में क्या अकीदा है, सहाबा के बारे में क्या अकीदा है, अहले बैत के बारे में क्या अकीदा है, गौसो ख्वाजा के बारे में क्या अकीदा है। जो परफेक्ट अकीदा है उसी की तर्जमानी का नाम है मसलक आला। सुभान अल्लाह। इससे जो बुग़्ज़ रखेगा जरूर कहीं ना कोई उसकी चोरी पकड़ी जाएगी। या तो अहले बैत की मोहब्बत में जलेगा, हुसैन हुसैन अली अली करेगा, तो कहीं जरूर कभी ना कभी वो हजरत सिद्दीक अकबर को गाली देता नजर आएगा, कभी जरूर अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गाली देता नजर आएगा, क्योंकि उसके दिल का चोर पकड़ा जाता है। मसलक के आला हजरत का फॉलोवर न कभी मौला अली से बुग़्ज़ रखेगा, न कभी हजरत अमीर मुआविया से बुग़्ज़ रखेगा। अमीर मुआविया की ताज़ीम बहैसियत सहाबी और मौला अली की ताज़ीम बहैसियत सहाबी, बहैसियत खलीफतुल मुस्लिमीन, बहैसियत दामाद रसूल, बहैसियत हसनैन करीमैन के वालिद गिरामी, बहैसियत बाब फज़लो विलायत पे लाखों सलाम। यानी ताज़ीम उनकी भी और उनकी भी। ये कौन सिखाता है? ये मसलक आला हजरत सिखाता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को मसलक आला हजरत पर अखीर दम तक कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मेरी गुफ्तगू चल रही थी, सोच आज लोगों की टेढ़ी हो गई, उसमें हराम ग़ज़ाओं का बहुत बड़ा दखल है। बदन में आग लगी है। बहुत सारी औरतें हमारी थी जो जवानी के दिनों में बेवा हो गई, उनकी शादी दूसरी नहीं हुई, 80 साल में उसकी वफात हुई, लेकिन पूरी जिंदगी नेकियों से इबारत है, पूरी जिंदगी तकवा और तहारत से इबारत हो गई। पटना अजीमाबाद की एक खातून जवानी में बेवा हो गई, दूसरी शादी नहीं करी, उन्होंने अपने आप को घर में मुक़य्यद कर दिया। न अजनबी मर्दों का चेहरा वो देखती थी, न अजनबी मर्दों से बात करती थी, अपनी इज्जत की हिफाजत, शादी नहीं करी उन्होंने। दिन रोजा रखने में, रात तिलावत और नमाज में वो गुजारती थी। एक लंबा अरसा शौहर की गैर मौजूदगी में लंबा अरसा गुजारना बहुत मुश्किल काम होता है। ये नेचुरल सिस्टम है, खाने पीने सोने और जो ख्वाहिशात तबई हैं वो हर इंसान में दाखिल है। उसकी मुखालफत कोई करेगा वो नहीं रह पाएगा दुनिया में। जिस तरह खाने की ख्वाहिश है, अगर कोई बोलेगा मैं भूखा दुनिया में जिंदा रह जाऊंगा, नहीं रह पाएगा। खाना एक हाजत तबई में दाखिल है, सोना हमारी जरूरत है। कोई बोले मैं नहीं सोऊंगा मैं जिंदा रह जाऊंगा, नहीं होगा। पानी पीना ये हमारी जरूरत है, कोई बोले मैं बगैर पानी पिए मैं जिंदा रह जाऊंगा, ऐसा नहीं, यहाँ नहीं रह पाएगा। उसी तरह खाना दाना पानी जिस तरह जरूरत है, उसी तरह एक जरूरत है। अगर मैं मर्द हूं तो मेरी एक जरूरत है। मेरे बाप अगर शादी नहीं करते तो मैं पैदा नहीं होता, मेरे दादा अगर शादी नहीं करते तो मेरे बाप पैदा ना होते, गौसे आजम के वालिद गिरामी सैयद अबू सालेह जंगी दोस्त अगर शादी नहीं करते तो गौसे आजम कहां से पैदा होते, ख्वाजा गरीब नवाज के वालिद सैयद गियासुद्दीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शादी नहीं करते तो गरीब नवाज कहां से पैदा होते, आला हजरत के वालिद मुफ्ती नकी अली खान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शादी नहीं करते तो आला हजरत कहां से पैदा होते। ये एक नेचुरल सिस्टम है। अल्लाह ने मर्द को पैदा किया है और औरतों को पैदा किया है। मर्द के लिए औरतों में कशिश अल्लाह ने रख दी है और औरतों के लिए अल्लाह ने मर्दों में कशिश रख दी। अगर इसको इस्लाम से हट के दोनों अपने तबीयत का इस्तेमाल करे तो वहीं जराइम पैदा होंगे, वहां जिनाकारी का इजहार होगा, समाज एक दूसरे से कट के मर जाएगा और एक खूबसूरत औरत पे 10 आदमी हाथ दौड़ाएगा और जंग होगी, कत्लो क़िताल होगा, दुनिया आग से भर जाएगी। उसी सिस्टम को कि मर्द तुम्हारे लिए और तुम मर्दों के लिए हो, तो एक सिस्टम है कि सोशल लाइफ में 10 आदमी के बीच में दोनों एक दूसरे से एक इज़्वाजी जिंदगी गुजारने का कॉन्ट्रैक्ट कर लो, अल्लाह के नाम पे दोनों एक हो जाओ, उसी का नाम निकाह है। और इसी निकाह के जरिए समाज चलता रहेगा, तवालुद और तनासुल का सिलसिला चलता रहेगा और तमाम बदनज़मी और तमाम बदअमली से समाज बचता रहेगा। इससे हट के जितने भी सिस्टम पैदा होगा, चाहे लिव इन रिलेशनशिप का सिस्टम हो, चाहे होमोसेक्सुअलिटी का सिस्टम हो, चाहे इस्लामबाजी का सिस्टम हो, वह सारे सिस्टम ने दुनिया को खतरनाक बीमारी दी। वह सारे सिस्टम ने एक डेंजरस निजाम समाज को दिया। अगर मर्द मर्द से निकाह करें तो समाज में आग लगेगी, जमीन में जलजला पैदा होगा। जिस तरह मगरिब के लोगों ने कहा कि नहीं भी आदमी आजाद पैदा हुआ है, वो जिस तरह जीना चाहे जिए, मर्द मर्दों से शादी करना चाहे करे, वो आदमी की शक्ल में भेड़िया और जानवर है।
जो नेचुरल सिस्टम के खिलाफ काम करने को जज ने एक कानूनी आजादी अता कर दी। उसी तरह हिंदुस्तान में कुछ तबका है जहां के औरतों के होमोसेक्सुअलिटी या हमजिन्स परस्ती को फरोग देने के लिए सड़कों पे बाज़ाब्ता उसके लिए प्रोटेस्ट होता है, डिमांड होता है कि हमें आज़ादी दिए जाए। कुछ ममालिक में आज़ादी है। ये बताएं कि औरतों से शादी करेंगी तो बच्चा कहां से पैदा होगा और फिर ये इंसान की आबादी कैसे चलेगी। लेकिन एंटी नेचुरल सिस्टम करने की वजह से दुनिया को एड्स का मुंह देखना पड़ा। एंटी नेचुरल सिस्टम पर अमल करने की वजह से दुनिया को कैंसर का मर्ज देखना पड़ा और आज खतरनाक ढंग से पूरी दुनिया में आज किडनी का मर्ज बढ़ता चला जा रहा है। हिंदुस्तान में तो कम, अमेरिका और यूरोप में बहुत ज्यादा है। खिलाफ फितरत काम के नतायज इस तरह की खतरनाक बीमारियों की सूरत में आ रहे हैं। मजहब इस्लाम जहां जन्नत की बात करता है वही मजहब इस्लाम अच्छी सेहत की बात करता है। जहां मजहब इस्लाम नमाज रोजे हज और ज़कात का पैगाम देता है वही नमाज और रोजे की सूरत में शानदार हिफ्ज़ाने सेहत का पैगाम देता है। इस्लाम ये नहीं कहता कि पहाड़ की गुफाओं में चढ़ जा और वहां पूजा अर्चना कर नफ्स को मारता रहा। नहीं, जो नफ्स को मारने वाला है उससे बेहतर वो है जो शादी करता हो, 10 बच्चे पैदा करता हो और खेत खलियान में जाके मजदूरी करके अपनी बीवी को भी पालता हो, अपने बच्चों को भी पालता हो। रात भर का 1000 सजदा एक तरफ, हलाल रोजी का एक लुकमा बाल बच्चों को खिलाने के लिए मेहनत करना एक तरफ। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मजहब इस्लाम दीन फितरत का नाम है। मजहब इस्लाम नेचुरल मजहब का नाम है। ये नहीं बोलता है कि अपनी ख्वाहिशात को मार के पहाड़ की गुफाओं पे चला जाओ। ये नहीं कहता है कि तू अपनी बीवी और अपने बच्चे से अलग थलग भाग जाओ। मजहब तो ये कहता है कि जो बीवी बच्चों से भाग जाए वह भगोड़ा खाने काबा के खिलाफ के साए में क्यों ना मर जाए। अल्लाह ना उसका नफल कबूल करेगा ना अल्लाह उसका फर्ज कबूल करेगा। यही वो डर हदीस पाक में जो हमको दिखलाया गया है जो सोशल सिस्टम को चरमराने से बचाता है। वह ना शौहर बीवी से आज तंग है, बीवी अपने शौहरों से तंग है। शौहर अच्छा नहीं मिला, बीवी अच्छी नहीं मिली, हर आदमी को शिकायत है, लेकिन एडजस्टमेंट हो रहा है, चल रहा है। क्यों? हुजूर ने एक अच्छी जिंदगी गुजारने का एक शानदार ज़ाब्ता दिया है। आका ने कहा है कि अल्लाह के नाम पे तेरे पास आई है, जो खाओ वो खिलाओ, जो पहनो वो पहनाओ और उसके साथ हुस्न सुलूक कर। ये टेढ़ी पसली से पैदा हुई है, इसको सीधा करने की कोशिश मत करना। अगर सीधा करना चाहोगे ये टूट जाएगी और टूटना तलाक है। अल्लाह सबद। अमेरिका के लोगों ने एटम बम दिया, अमेरिका के लोगों ने हवाई जहाज दिया, 7 समंदर पार के दानिश्वरों ने, डेविड हक्स ने माइक्रोफोन दिया, हेनरी फोर्ड ने मोटर कार दिया, जेएल बेयर्ड ने टेलीविजन दिया, दूसरे दानिश्वर ने कंप्यूटर लैपटॉप मोबाइल दिया। ये सब दिया, लेकिन पुरसुकून जिंदगी गुजारने का फॉर्मूला किसी साइंटिस्ट ने नहीं दिया, किसी फिलोसोफर ने नहीं दिया। अगर अच्छी जिंदगी गुजारने का फॉर्मूला किसी ने दिया तो मोहम्मद अरबी की ज़ात-ए-गिरामी ने दिया। सुभान अल्लाह।